नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, एक तरफ चुनाव प्रचार में पीएम मोदी दावा करते हैं कि 24/7 24 घंटे उनका जीवन भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लिए समर्पित है। लेकिन क्या ऐसी राजनीति करके पीएम मोदी देश को विकसित बनाएंगे, या पीएम मोदी ने देश की जनता को मूर्ख मान लिया है? यह मान लिया है कि हमारे देश की जनता सिर्फ धर्म के आधार पर वोट करती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जेपी नड्डा और पीएम मोदी के बयानों पर चुनाव आयोग क्यों सोया है? चुनाव आयोग आखिरकार पीएम मोदी और जेपी नड्डा के बयानों पर संज्ञान क्यों नहीं लेता? क्या चुनाव आयोग धर्म के नाम पर ऐसी घटिया राजनीति करने की छूट देता है? जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दावा किया था कि अगर कोई धर्म के नाम पर वोट मांगेगा, ऐसी राजनीति करेगा तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री देश के विपक्षी दल को कैसे बेइज्जत करते हैं, कैसे देश का बंटवारा करने वाली पार्टी से तुलना करते हैं, मुस्लिम लीग से कांग्रेस की तुलना करते हैं। क्या चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए और देश की जनता को भी सोचना चाहिए कि आपको किस तरह मूर्ख बनाया जा रहा है? पीएम मोदी कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर क्या कटाक्ष करते हैं चुनावी रैली में, जरा देखिए। कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है, उसे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। तो पीएम मोदी कांग्रेस की तुलना मुस्लिम लीग से कर रहे हैं, जिसकी वजह से देश का बंटवारा हुआ। प्रधानमंत्री को कायदे से बताना चाहिए था कि आखिरकार कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा क्या है। थोड़ा खुलकर बताना चाहिए था, लेकिन मान लिया गया है कि मैं बोल रहा हूं तो सामने बैठे जो मेरे भक्त हैं वो इस बात को मान लेंगे कि कांग्रेस वाकई मुस्लिम लीग की तरह है। इस तरह देश के प्रमुख विपक्षी दल को बदनाम किया जाता है और 21वीं शताब्दी में देश की जनता को ऐसे मूर्ख बनाना बड़े सवाल खड़े करता है। यह देश की जनता के विवेक पर भी सवाल खड़े करता है कि नेताओं में ऐसे बयान देने की हिम्मत कहां से आती है। अगर कोई और विकसित देश होता, मान लीजिए प्रधानमंत्री विकसित देश बनाने की बात करते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी जैसे विकसित देशों में, जापान जैसे विकसित देश में क्या इस तरह की राजनीति की जा सकती है? क्या देश की जनता को इस तरह मूर्ख बनाया जा सकता है? पीएम मोदी के अलावा जेपी नड्डा किस तरह का बयान देते हैं? राहुल गांधी के जनेऊ पहनने को लेकर क्या कटाक्ष करते हैं जेपी नड्डा? इस तरह भी वोट मांगे जाते हैं। यह भी चुनाव जीतने का आधार है। कमाल की राजनीति हो रही है, जरा सुनिए। कुछ लोग धर्म का उपयोग चुनावी समय में किया करते हैं। वो कभी मंदिर नहीं जाते, लेकिन चुनाव के समय मंदिरों के दर्शन करते हैं। जनेऊ पहन करके दिखाते हैं कि मैं भी जनेऊ पहनता हूं। ये मालूम नहीं कि जनेऊ इधर से पहना जाता है या इधर से पहना जाता है। आरती करते समय मालूम नहीं कि ऐसे घुमाई जाती है या ऐसे घुमाई जाती है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो धर्म का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। तो जेपी नड्डा, मुझे हंसी आती है कि राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं कि लोग धर्म का इस्तेमाल करके राजनीति करते हैं। मतलब बीजेपी सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर राजनीति करती है, हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करती है, और दूसरे दलों पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आरोप लगाते हैं कि ये लोग धर्म का इस्तेमाल चुनाव में करते हैं। मतलब कमाल की राजनीति हो रही है। कायदे से रोजगार की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए। पीएम मोदी को खुलकर बताना चाहिए कि 2047 तक देश को विकसित बनाने का रोड मैप क्या है, और 2047 की बात ही क्यों की जाए। अगले 5 साल में पीएम मोदी क्या करने वाले हैं और पिछले 10 साल में क्या किया है, गरीबों के लिए एजुकेशन में क्या किया है, रोजगार के अवसर कितने बढ़ाए हैं, सरकारी नौकरियां कितनी बढ़ाई हैं। जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, उसका एक श्वेत पत्र पीएम मोदी को कायदे से चुनाव से पहले निकालना चाहिए था। दोस्तों, हकीकत यह है कि अगर मतलब के मुद्दों पर चुनाव होगा तभी देश विकसित बन पाएगा, वरना धर्म के आधार पर आपको ऐसे ही मूर्ख बनाया जाता रहेगा। आप पीएम मोदी और जेपी नड्डा के ऐसे बयानों को लेकर क्या सोचते हैं, और क्या चुनाव आयोग को ऐसे बयानों का संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि धर्म के नाम पर खुल्लम खुला राजनीति की जा रही है और चुनाव आयोग सोया हुआ है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।